Hello student, I am Dr. Charu Khamesra or next today we are going to do next topic, that is इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन इन एल्कीन्स। एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन हम लोगों को करना है। इसी टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। दीज रिएक्शंस आर द करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। दीज रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय द बेंजीन। बेंजीन ये रिएक्शंस नहीं देता है। नाउ हम देखें एल्कीन, जैसे ये एल्कीन है हमारे पास में। एल्कीन दैट मीन्स डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना। जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो रिएक्टिव होता है, कम स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी लेना चाहता है। इसी की वजह से एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। जैसे ही इसके पास में अटैकिंग रिएजेंट आता है तो ये पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास में अटैकिंग रिएजेंट है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और हमारे पास में एडिशन प्रोडक्ट बनता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिशन रिएक्शन की एडिशन रिएक्शन कैसे होती है। नाउ आई विल गो फॉर मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म हम देखें तो कैसे होता है, तो हमारे पास में मैकेनिज़्म देखें, ये एल्कीन है हमारे पास में। एल्कीन के ऊपर जैसे ही अटैकिंग रीजन पास में आता है तो एल्कीन के पास में जैसे ही अटैकिंग रीजन पास में आता है तो हमारे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसकी वजह से ये पोलराइज्ड हो जाता है। और पोलराइज्ड हो जाने की वजह से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं अटैकिंग रीजन के अंदर, तो उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एट द सेम टाइम इसी समय पर एल्कीन के अंदर भी क्या होता है, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वन ऑफ द कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही शिफ्ट हो जाते हैं तो कार्बन का जो दूसरा कार्बन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुए उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होने की वजह से यहाँ पे अटैकिंग रीजन का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है वो जाके अटैच हो जाता है और वहाँ पे जाके अटैच होते ही यहाँ पे नया कार्बोकेटायन बन गया। अब ये जो सेंटर है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, यहाँ पर हमारे पास में जो अटैकिंग रीजन का जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट था वो आके अटैच हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास में एडिशन के फाइनल प्रोडक्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। दिस इज़ mechanism by which reaction is followed। नाउ हमारे पास में हम देखें ए और बी हमारे पास में अटैकिंग रिएजेंट था। वो पार्ट जो कि एल्कीन के पास होता है, एल्कीन की तरफ होता है, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जबकि जो दूर होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दैट मीन्स वो पार्ट जो कि अटैकिंग रिएजेंट का वो साइड जो कि अपने पास में एल्कीन के पास में होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाती है। और वो जो फार होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। नाउ वी विल गो सम, यहाँ पे यदि हम देखें तो कार्बोकेटायन के अंदर टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है वो तेज़ी से रिएक्शन देते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है तो उनके अंदर ये रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगी। जैसे हमारे पास में ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म हम देखें, ये हमारे पास में एल्कीन ले लिया हमने जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिल जैसे इसके पास में आएगा तो जो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो वन कार्बन पे शिफ्ट हो गए। जैसे ही वन कार्बन पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर हमारे पास में इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया उसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल था वो इस नेगेटिव पॉइंट पे आके एल्कीन के नेगेटिव टर्मिनल पे आके अटैच हो गया। नाउ अब जो कार्बोकेटायन बना है यहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैच होके मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट देते हैं। यदि सेकेंड मैकेनिज्म हम इसके अंदर हमारे पास में जो बना, ये जो कार्बोकेटायन बना वो कैसा था, ये ए साइक्लिक था, ये साइक्लिक नहीं था, ये असाइक्लिक कार्बोकेटायन था जिसके अंदर चार्ज इज़ ओनली ऑन द कार्बन एटम। यहाँ पे चार्ज जो है केवल कार्बन एटम के अंदर है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल कार्बोकेटायन इस फॉर्मेट होता है यहाँ पर। यदि सेकेंड मैकेनिज्म देखें, ये एल्कीन है हमारे पास, सेम एल्कीन हमने ली है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करके दोनों कार्बन के साथ में जाके अटैच हो जाता है। यदि दोनों कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर साइक्लिक और ब्रिज्ड कह सकते हैं हम, ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बनता है। दैट
इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन। ये नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन भी कहलाता है। साइक्लिक होने की वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे एसाइक्लिक होने की वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, बट यहाँ पे कार्ब कैटायन के अंदर साइक्लिक होने की वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। देन न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो सेकेंड पॉइंट जो है, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अंदर अटैच हो रहे हैं, एडिशन प्रेडिक्ट दे रहे हैं, वो हमारे पास में एंटी एडिशन देते हैं। एंटी एडिशन टेक्स प्लेस या व्हेन मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में दो तरह के मैकेनिज्म हमने देखे। मैकेनिज्म ए के अंदर हमने देखा कि जो कार्ब कैटायन बन रहा था वो एसाइक्लिक था। मैकेनिज्म बी के अंदर साइक्लिक और ब्रिज कार्ब कैटायन बन रहा था। जब साइक्लिक एसाइक्लिक बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है कार्ब कैटायन के अंदर। जब नो साइक्लिक बनता है, एसाइक्लिक बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जब साइक्लिक बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। जब अपने पास में एसाइक्लिक कार्ब कैटायन बनता है तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट जो बनते हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। जबकि मैकेनिज्म बी को फॉलो करते हैं, जबकि साइक्लिक कार्ब कैटायन बनता है तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं और एंटी एडिशन होता है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विद द डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स हम देखें फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास में जो इंटरमीडिएट बनता है कार्ब कैटायन वो अलग अलग तरीके का बनता है। मे बी इट इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। यदि हमारे पास में हेलोजनेशन कराते हैं, X2 का अटैक कराते हैं और हमारे पास में जो X पॉजिटिव है, क्लोरोनियम ब्रोमोनियम, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो कार्ब कैटायन बनता है वो साइक्लिक होता है। साइक्लिक होगा तो हमारे पास में प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे? एंटी एडिशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यदि हमारे पास में सेकेंड HOCl हम देखें, HOCl की रिएक्शन कराते हैं तभी भी क्लोरोनियम आयन होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करने वाला, तो भी साइक्लिक कार्ब कैटायन बनता है। NOCl देखते हैं तभी भी हमारे पास में साइक्लिक कार्ब कैटायन बनता है। और NO पॉजिटिव जो होता है, नाइट्रोनियम आयन जो होता है, वो हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये सारे हमारे पास में साइक्लिक कार्ब कैटायन फॉर्मेशन थी, राइट। और यदि हमारे पास में HCl, HBr, HX हाइड्रोजन और हेलोजन का जो कंपाउंड होता है, या एसिड और H2 है, इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो H+ आयन जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और जब H+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, जो कार्ब कैटायन बनता है इंटरमीडिएट स्पीशीज़ के अंदर, वो एसाइक्लिक होता है। दैट मीन्स जब एसाइक्लिक होता है तो हमारे पास में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, और जब साइक्लिक कार्ब कैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ये इसके सभी रिएक्शंस 1 बाय 1 हम देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि हम देखें टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसी होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन होगा रिएक्शन की रेट उतनी अच्छी होगी। इफ़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द डबल बॉन्ड पे यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उस समय भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। यदि हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो उस समय रिएक्टिविटी कैसी होगी? यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि लगा हुआ है एल्कीन के साथ में, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एल्कीन। और यदि नॉर्मल एल्कीन के मुकाबले भी यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन के अंदर रिएक्टिविटी जो है वो लीस्ट हो जाएगी। नाउ एडिशन ऑफ X2 टू एल्कीन के ऊपर हम X2 Cl2Br2 का हम अटैक कराते हैं तो रिएक्शन कैसे होती है? दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन जो हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास में ये एल्कीन हमने ले ली, इसके ऊपर हमने X2 का अटैक कराया। जैसे X2 का अटैक कराएंगे तो क्या होएगा? इसके इन्फ्लुएंस में, पाई इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में जैसे ही ये मॉलिक्यूल आएगा तो पोलराइज्ड हो जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे एक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन के अंदर एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। साथ ही साथ एल्कीन के अंदर भी एक के ऊपर नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हमारे पास में यहाँ पे जो X पॉजिटिव है वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव सेंटर पे जाएगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे वो क्या करता है? दोनों ही कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है और साइक्लिक कार्ब कैटायन बनाता है। सेकेंड स्टेप के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल बना था हमारे पास में वो अटैक करेगा, और अटैक करके हमारे पास में यहाँ पे एंटी एडिशन देगा, दैट इज़ अ विसिनल डायहालाइड आर फॉर्म। दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ X2 ऑन द टू द एल्कीन। दैट मीन X2 जब अप्रोच करता है तो एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन कर रहा है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है वो X, जो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा।
जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इन रिएक्शन के अंदर जो कार्बोकेटायन बनता है वो कौन सा बनता है, साइक्लिक कार्बोकेटायन बनता है। दैट मीन्स रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल नहीं है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से बनते हैं हमारे पास में, एंटी प्रोडक्ट बनते हैं। अब दोनों XX बराबर होने पर भी वो एंड जो कि हमारे पास में एल्कीन के पास में होगा वो हमारे पास में जो नियरर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, जो फार होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस हम देखें तो जो F2 है, F2 की रिएक्शन जो होती है वो एक्सप्लोसिव होती है एल्कीन के साथ में, जबकि I2 की रिएक्शन हम देखें तो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होती है। क्यों अनफेवरेबल होती है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है और जैसे ही और अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ही रूम टेम्परेचर के ऊपर ये फर्दर जो प्रोडक्ट बने हमारे पास में आयोडोविसनल आयोडाइड जो बनता है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है और अगेन गिव्स द रिएक्टेंट दैट इज़ एल्कीन एंड आयोडीन। तो हमारे पास में ये रिएक्शन आयोडीन की तरह से रिएक्शन होती है एल्कीन पे। ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन, Br2 और क्लोरीन की रिएक्शन जो है उसमें भी Br2 की रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है। इसके अंदर भी सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे। सिस और ट्रांस पे यहाँ पर हमारे पास में जो सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज़ CCl4 CaCl3 दैट इज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो Br2 और Cl2 के अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं। Br2 की जो रिएक्शन होती है वो एक करेक्टरिस्टिक अनसेचुरेशन को फाइंड आउट करने के लिए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एल्कीन के अंदर। जब हम Br2 को डालते हैं, जनरली Br2 का जो सोल्यूशन होता है CCl4 में डालते हैं तो वो रेड कलर का होता है, और जब हमारे पास में अनसेचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर इसको डालते हैं तो धीरे धीरे वो डीकलराइज हो जाता है। किसी भी कंपाउंड के अनसेचुरेशन को पता करने के लिए Br2 का जो सोल्यूशन है उसको यूज़ किया जाता है। ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है अनसेचुरेशन को फाइंड आउट करने की। नाउ विल डू सिस ऑन ट्रांस एल्कीन ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं। पहले हम लोग सिस ले रहे हैं, सिस जिसके अंदर हमारे पास में दोनों CH3 ग्रुप जो हैं वो एक साइड पर लगे हुए हैं। अब हमारे पास में सिस एल्कीन हमने ली, सिस एल्कीन की सिस ब्यूटीन ली हमने यहाँ पर। सिस ब्यूटीन की हमने Br2 के साथ में अटैक कराया। जैसे Br2 के साथ में अटैक कराते हैं तो हमारे पास में एक Br के ऊपर पॉजिटिव एक Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस के अंदर। जैसे ही पाई बॉन्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्टेंट साइड पर यदि हम देखें तो कार्बन जो है कौन सी हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है, sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर है। बट जब ये साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, साइक्लिक कार्बोकेटायन बना लेता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसके ऊपर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाती है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कन्वर्टेड इनटू sp2 टू sp3। अब हमारे पास में हम यदि रिएक्शन देखें, अब इलेक्ट्रोफाइल तो अटैच हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल भी अटैच होएगा। न्यूक्लियोफाइल जो है दोनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर जा सकता है। न्यूक्लियोफाइल जब अपने पास में इस कार्बन पे जाए या इस कार्बन पे जाए तो हमारे पास में दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। सपोज टू बी इस पे अटैक कर देता है तो दो तरह के ये प्रोडक्ट मिले, ये दोनों ही एनेंशियोमर्स होते हैं। बट दोनों के अंदर एनेंशियोमर होते हैं, एनेंशियोमर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। दोनों के अंदर जो रोटेशन होते हैं वो डिफरेंट अपोजिट हो जाते हैं। फर्स्ट वाला एनेंशियोमर जो होता है उसके अंदर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन तो 2R CR होता है जो कि 50% मिलता है। सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2S 3S होता है विच इज़ ऑल्सो 50%। दैट मीन्स द मिक्सचर ऑफ रेसिमेट मिक्सचर इज फॉर्म्ड हियर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेसिमेट। जब सिस ब्यूटेन ली तो हमें क्या मिला, रेसिमेट मिला। अभी हमने सिस ब्यूटेन की रिएक्शन देखी है, अब हम ट्रांस ब्यूटेन, वहाँ पे हमने देखा था दोनों CH3 ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पे थे। अभी हम देख रहे हैं दोनों CH3 जो हैं वो ट्रांसपोजिशन के अंदर हैं। अब ट्रांसपोजिशन के अंदर जब Br2 इनके इन्फ्लुएंस में आता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक एंड एक न्यूक्लियोफिलिक एंड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो इसमें नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लेता है। ये साइक्लिक इंटरमीडिएट के ऊपर फिर क्या होएगा, Br जो न्यूक्लियोफाइल था Br नेगेटिव वो अटैक करेगा और ये अपने पास में इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बन जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास में जब ट्रांसपोजिशन या CH3 दोनों ट्रांसपोजिशन के ऊपर हैं, ये Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जब है वो अटैक करेगा तो अटैक करके दो प्रोडक्ट बनाता है। यदि हम देखें दीज आर द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास में आप देखोगे वहाँ पे हमने देखा था 2R और 3R था कॉन्फ़िगरेशन और 2S 3S था, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यहाँ पे हमारे पास में 2R और 3S हो गया है,
2s एंड 3r हो गया है। यहाँ पर ट्रांसपोजिशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो इस तरह के मिलते हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड दीज आर कॉल्ड मीज़ो कंपाउंड। दीज आर नॉन ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो सिस के अंदर हमारे पास में एनेंशियोमर्स मिल रहे थे, जबकि यदि हम ट्रांस ब्यूटेन की रिएक्शन कराते हैं, ट्रांस एल्कीन के अंदर रिएक्शन कराते हैं तो मीज़ो कंपाउंड्स मिलते हैं। नाउ कंडीशंस देखें हम लोग कि कब ट्रांस और कब सिस मिलेगा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, ये दोनों आर ग्रुप जो हैं वो सेम लगे हुए हैं, तो इसमें सिस एंड ट्रांस डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। यदि सिस एल्कीन है तो जो एडिशन है वो क्या होएगा, एंटी एडिशन होएगा, और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारे पास में, रेसिविक मिक्सचर मिलेगा। यदि हमारे पास में ट्रांस एल्कीन होती है तो और एंटी एडिशन हो रहा है तो उसमें मीज़ो कंपाउंड्स मिलेंगे। सिस के साथ में यदि सिन एडिशन हो रहा है तो मीज़ो कंपाउंड्स बनते हैं। ट्रांस एल्कीन है तो उसके अंदर सिन एडिशन होने पर रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट एल्कीन विद द डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशंस। नाउ यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि ये दोनों जो आर है हमारे पास में वो डिफरेंट हो गए, एल्काइल ग्रुप जो अटैच है वो डिफरेंट हो गए, तो उस केस के अंदर केवल हमारे पास में केवल और केवल रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। यदि हम रिएक्टिविटी देखें Br2 की Cl2, Br2 और Cl2 के अंदर, तो Br2 जो है वो मोर रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू Cl2। ये जो ब्रोमिनेशन होता है वो ज़्यादा आसान होता है क्लोरीनेशन से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से होता है। यदि हमारे पास में जो साइक्लिक जो इंटरमीडिएट बना है उसके अंदर हम देखें तो जब Cl पॉजिटिव लगाता है तो जो ये हमारे पास में साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाना। यहाँ पर जो Br पॉजिटिव इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से Br2 की रिएक्शन जो है वो Cl2 के मुकाबले ज़्यादा आसान होती हैं। अभी हम लोगों ने सिस एंड ट्रांस ब्रोमीन की रिएक्शन देखी है, अब हम लोग क्लोरीन की देखते हैं। ये एल्कीन ले ली, दिस इज़ अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसके ऊपर Cl2 की CCl4 के बिकॉज एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो सेकंड स्टेप के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको मुश्किल बना देते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट नहीं लेने हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होने चाहिए। CCl4 हम लोग लेंगे यहाँ पर और हमने रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराते ही हमारे पास में यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा which further converted into the addition product. Now यदि हमारे पास में ICl है, यहाँ तो हमने देखा कि होमो एटॉमिक थे दोनों ही Cl2 Br2 F2 I2। यदि ICl है तो इसके अंदर रिएक्शन कैसे होएगी, ICl के अंदर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा होती है। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे क्लोरीन की तरफ आ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ आ जाएंगे तो जो I है वो पहले इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, उसके बाद में क्लोरीन का एडिशन होगा। तो हमारे पास में सेम साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा जिसके अंदर आयोडीन पहले I पॉजिटिव पहले अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, और सेकेंड स्टेप के अंदर जो Cl नेगेटिव बना था जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था वो अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट देगा। यदि Br और Cl हैं, Br Cl का हम लोग अटैक कराते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, Br जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के मुकाबले, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और पहले इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म पे Br जो है वो अटैक करेगा, एडिशन प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से हमें मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एडिशन ऑन द हैलोजन एसिड वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। In this lecture we discuss about the electrophilic addition an alkene और 2 alkene हमने किया जिसके अंदर हमने हेलोजेंस की रिएक्शंस देखी। ओके, थैंक यू।